झारखंड के रांची में आज हो सकती है बीजेपी की बड़ी बैठक। रांची के लिए आज रवाना होंगे राज्यपाल। राज्यपाल के दिल्ली दौरे को लेकर झारखंड की सियासत गर्म। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल रमेश बैस के दौरे को निजी और चिकित्सीय दौरा बताया जा रहा है। झारखंड के विधायकों के रायपुर में रुकने पर सीएम भूपेश बघेल ने दिया बयान। कहा, यहां रुके हैं, हमने उनका स्वागत किया है। भाजपा इसका भी प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है। झारखंड सरकार के विधायकों ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, 5 तारीख को सदन चलेगा तो हम जनता को बताएंगे कि हम लोगों के साथ क्या क्या किया जा रहा है। झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख फिर पहुंचे रायपुर। बन्ना गुप्ता ने कहा, 5 सितंबर को विधायकों को लेकर वापस रांची आएंगे। बन्ना गुप्ता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, 3000 करोड़ लगाकर मोदी जी आते जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। 2 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन में 2-3 विधायक जा रहे हैं तो दिक्कत हो गई। 4500 करोड़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जहाज आया है, वो कुछ नहीं है। हम भाड़ा का कार में घूम रहे हैं, भाड़ा का जहाज में घूम रहे हैं, गलत है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आए हैं बिगड़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जेएमएम सांसद विजय हंसदा ने भी चार्टर्ड प्लेन के खर्च पर उठे सवालों का किया पलटवार। कहा, जनता की गाड़ी कमाई से बुक नहीं किया प्लेन। जनता का पैसा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता की गाड़ी पैसा को अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो बाकायदा किसी भी चीज़ का फाइनेंशियल कोई भी सरकार अपना जो है खाता वही सरकार दिखाती है। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि रहेगी तो वो बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में दुमका कांड को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। रायपुर के मेफेयर होटल के बाहर की जोरदार नारेबाजी। मेफेयर होटल में ही रुके हैं झारखंड के विधायक। रायपुर के मेफेयर होटल के पास प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा। बस में भरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले गई पुलिस। झारखंड के रांची में सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा की बैठक हुई। सूखे से प्रभावित इलाकों का आंकलन किया गया। राज्य मंत्री बन्ना गुप्ता और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। झारखंड में सियासी घमासान के बीच सीएम सोरेन का बड़ा दावा। कहा, धैर्य से काम लीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा और आप सभी के हित में होगा। सोनाली की मौत के मामले में तीनों आरोपियों की रिमांड खत्म, न्यायिक हिरासत में भेजे गए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस भी अलग अलग एंगल से जांच में जुटी। सोनाली फोगाट के संतनगर वाले घर पर गोवा पुलिस ने करीब 4 घंटे तक छानबीन की। सोनाली फोगाट के घर से पुलिस को 3 डायरियां मिली हैं। सोनाली फोगाट का लॉकर भी सील किया गया। सोनाली की 3 लाख डायरी से खुल सकते हैं कई राज। तीनों डायरियों में है सुधीर के जरिए दिए गए पैसों का लेखा जोखा, इन्वेस्ट किए गए पैसों का भी जिक्र है। गोवा पुलिस का बयान। कहा, अभी जांच जारी है, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, मुख्य आयोग को भेजेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। जांच के दौरान कमेंट करने से इनकार। डायरी में सोनाली की आमदनी और खर्चों का भी जिक्र था। कुछ राजनेताओं के नाम और नंबर डायरी में मिले। कर्नाटक के मुरुगमठ के महंत को 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गुरुवार देर रात हुई थी गिरफ्तारी। महंत पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी बयान दिया। कहा, महंत पर लगे आरोप गंभीर हैं। अंकिता मर्डर केस में 7 दिन में चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी। आरोपी शाहरुख और नईम की पैरवी से वकीलों ने किया इनकार। दुमका मामले में कई अहम सबूत जुटाने में लगी है एसआईटी। अंकिता के घर पर की जा रही जांच, आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। असंगम विहार मामले में पीड़ित लड़की के परिवार से मिल सकते हैं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी। अली नाम के सिरफिरे ने युवती को गोली मारी थी। झारखंड के पलामू में बेघर हिंदू परिवारों से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता। बीजेपी का वादा। कहा, झारखंड के धार्मिक स्थान को तोड़ा गया, वही मंदिर बनेगा। देश स्तर पर आंदोलन की बात कही। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। दलितों पर हो रहे हमले, बेटियां भी सुरक्षित नहीं और सरकार मौज मस्ती में लगी है। यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष ने कोर्ट में दायर की थी याचिका।
याचिका में राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया था। सिविल कोर्ट के जज ने मामले में सुनवाई को अग्रिम तारीख 15 सितंबर रखी है। मथुरा के एक गांव में हिंदू को धमकाने का मामला सामने आया। जान और जमीन से हाथ धोने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने धर्म बदलने को लेकर धमकाने का आरोप लगाया है। कहा धर्म बदलने या गांव छोड़ने की धमकी दी गई है। मामले में पुलिस की दिखी लापरवाही। पीड़ित ने शिकायत को लेकर ट्वीट किए और पुलिस हरकत में आई। एफआईआर में इन आरोपों का जिक्र नहीं है। एफआईआर में सिर्फ जमीन विवाद और मारपीट से गाली गलौज की बात कही गई है। गुलाम नबी आजाद को लेकर जम्मू में स्वागत पोस्टर। 4 सितंबर को जम्मू में आजाद की मेगा रैली की तैयारियां तेज। पश्चिम बंगाल चिटफंड मामले में सीबीआई ने नगर निकाय अध्यक्ष को किया गिरफ्तार। अधिकारियों ने शुक्रवार को दी जानकारी। आज सीएम योगी का मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर का दौरा। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के दौरान विकास कार्यों, कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की तो घर से खींचकर मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जो भी कानून को छेड़छाड़ करेगा ऊपर उठेगा, वो घर से खींचकर मारा जाएगा। मदरसों पर कार्रवाई के मुद्दे पर बोले ओवैसी। कहा जो गैर कानूनी काम हो उस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन असम में मदरसे को गिराया गया है, वो निंदनीय घटना है। आसाम में बोजाई में जो मदरसे का डेमोलिशन हुआ, उसमें नोटिस दी गई कि सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट का वायलेशन हुआ और 3 साल से वो मदरसा वहां पर है। भाई 3 साल से आपको याद नहीं आया सेक्शन 26 का इस्तेमाल करना। ये बुलडोजर को इस्तेमाल करके अब भारत के संविधान को, भारत के रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक। बैठक में पार्टी के महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू होगा। यूपी के फतेहपुर में फेसबुक पर हिंदू बनकर की युवती से दोस्ती। युवती ने लगाया नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता ने आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का भी आरोप लगाया। जन्मदिन के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को अभी रहना होगा जेल में। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज। सेशन कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। हरिद्वार की धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी का सरेंडर। अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर किया सरेंडर। कोर्ट में जमानत बढ़ाने से किया था इनकार। बागपत की पीड़ित परिवार का आरोप। कहा 16 जुलाई को मिली थी धमकी। 2 बार शिकायत करने के बाद केस दर्ज हुआ। आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। बागपत की पीड़ित युवती ने बताई आप बीती। कहा जबरन साथ ले गया था। आरोपी हिंदू नाम बताकर शादी की बात कही। बुर्का पहनने का बना रहा था दबाव। किसी तरह बचकर कल तक लड़की नहीं आई। मैं बताता कि मैं हिंदू हूँ। बुर्का पहनने का टॉर्चर करता था कि बुर्का पहनो। वहाँ से आई तो पापा को धमकी देने लगा कि बेटी को दे दो वरना सबको सिर से वो कर दूंगा। अलीगढ़ में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाली मुस्लिम महिला का बड़ा बयान। कहा हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले मौलाना है जिहादी और उग्रवादी। यूपी के वाराणसी में बाढ़ ने बरपाया कहर। बनारसी साड़ी के ताने बाने को किया खराब। वाराणसी में कई जगह पानी का स्तर होने लगा कम, लेकिन कारोबार और रोजगार चौपट हुआ। यूपी की बदायूं में घर में लेटी महिला के सिर पर गिरा पंखा। महिला हुई गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के बदायूं में बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की बच्चों के प्रति लापरवाही का मामला सामने आया। विद्यालय में स्कूल की छात्रा का झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल हुआ। आगे बढ़ते हैं। जुआरियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। कई जुआरियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 13 जुआरी पकड़े गए हैं। आरोपियों के पास से 37,000 कैश बरामद हुआ। यूपी के बदायूं में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। पुलिस ने शुरू की जांच।
यूपी की बदायूं में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला की हत्या हो गई। पुलिस ने दर्ज किया है केस। यूपी के अंबेडकर नगर में अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी का मामला, बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। कानपुर के हैलेट अस्पताल में डॉक्टरों की दबंगई का मामला, एक्सीडेंटल केस आने पर डॉक्टरों की लापरवाही का विरोध करने पर जमकर मारपीट की गई। यूपी के अंबेडकर नगर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर आलीशान मकान बनाने का मामले में एफआईआर दर्ज, लेखपाल का भी एक निलंबित का मामला सामने आया। यूपी के बहराइच में अमीर बनने की चाहत में युवक ने एक बच्चे के पिता से 5 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर बच्चे की हत्या करने की धमकी दी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में शिक्षिका ने शिक्षक को थप्पड़ मारा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। लश्कर के आतंकियों ने छिपाए थे हथगोले, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी योजना। हरियाणा के फतेहाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका। घटना के दौरान महिला की दर्दनाक मौत, 9 साल के बच्चे के साथ रोहतक से टोहाना जा रही थी महिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने का मामला, मुरादाबाद से आरोपी गिरफ्तार। 20 अगस्त को सोशल मीडिया पर पेज बनाकर दी थी धमकी। गर्दन काटने पर 2 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था। धमकी मिलने के बाद मूसेवाला का परिवार छोड़ सकता है देश। परिवार को ईमेल के जरिए गैंगस्टर से धमकी मिली थी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में धमाका हुआ। गैस सिलेंडर से जा रही गाड़ी शॉर्ट सर्किट हो गया। विस्फोट में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। राजौरी की जेल में लॉकअप में बंद कैदी ने किया सुसाइड। वॉशरूम में फंदे से लटका मिला शव। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा गया शव। मजिस्ट्रियल जांच शुरू। यूपी के फतेहपुर में लव जिहाद, हिंदू बनकर सोशल मीडिया पर युवती से की दोस्ती, नशीला पदार्थ पिलाकर किया रेप। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के गाजीपुर से हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 80,45,000 रुपए। तस्करी में 2 महिलाएं भी शामिल थी। तमंचा भी बरामद। असम के करीमगंज से ड्रग पैडलर गिरफ्तार। 4,000 याबा टैबलेट बरामद। भारत बांग्लादेश इलाके से बीएसएफ की टीम ने की कार्रवाई। रामपुर में नवविवाहिता की मौत से हड़कंप। शादी के महज 4 घंटे के बाद ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हुई। पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 55 पिस्टल के साथ 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं। खरगांव इलाके की ये बरामदगी है। पंजाब डीजीपी का बयान, पंजाब लाए जा रहे थे हथियार। बरेली में डांस करते शख्स की मौत। दोस्त की बर्थडे पार्टी में डांस कर रहा था, अचानक गिरने के बाद मौत हुई। लाइव मौत का वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। यूपी की फिरोजाबाद में डेंगू का मरीज मिलते ही एक्शन में आया प्रशासन। नगर पालिका ने एंटी लार्वा दवा का किया छिड़काव। जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग। यूपी के हापुड़ में शराब माफिया की कोठी कुर्क हुई। 70 लाख रुपए की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई। यूपी के रायबरेली में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा में महज 10 दिन पहले विषय बदलने से फूटा गुस्सा। मिलिट्री साइंस की जगह केमिस्ट्री लेने का दबाव बनाने का आरोप। यूपी के रायबरेली में आशा संगिनी और आशा बहुओं का प्रदर्शन। सीएमओ का घेराव किया। अप्रैल महीने से वेतन ना मिलने से नाराज हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में रिकवरी सेल की बड़ी कार्रवाई। चोरी हुई 121 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। लोगों को लौटाए गए उनके मोबाइल फोन। यूपी के मऊ में माफिया पर कार्रवाई कराने वालों को वीआईपी ट्रीटमेंट। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई कराने वाले छोटेलाल को सरकारी अस्पताल में तुरंत इलाज। अधिकारी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। यूपी के हापुड़ में सीओ दफ्तर के सामने किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। गढ़मुक्तेश्वर सर्किल में बढ़ते क्राइम को लेकर धरना दिया। सीओ ने 15 दिन में नकेल कसने का आश्वासन दिया। यूपी के गोंडा में जर्जर सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। कई सालों से सड़कों की नहीं हुई है मरम्मत। बारिश में कीचड़ भर जाने से आने जाने में हो रही परेशानी। यूपी के गोंडा जिला अस्पताल का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। स्टॉप सेंटर, ओपीडी, इमरजेंसी समेत दूसरे वार्डों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गर्भवती महिला से बर्बरता। दबंगों ने लात घूंसों से मारपीट की।
सूरजपुर थाने में शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। थाने के बाहर रोती बिलखती रही महिला। पत्रकार को भी पुलिस ने हड़काया। यूपी के मुरादाबाद में लेडी डॉन पर चला चाबुक। खजीना की 2 करोड़ की अवैध संपत्ति की गई सीज। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेरहम टीचर 8वीं कक्षा के छात्र को बुरी तरह से पीटने का आरोप। पिटाई से बेहोश हुआ छात्र। पुलिस और परिजनों ने छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के कासगंज में हॉस्टल में संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत। बीएड सेकेंड ईयर का था छात्र, पीलीभीत का था निवासी। जांच की छुट्टी फॉरेंसिक टीम। बिहार के मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कर्ज वसूलने का आरोप था। प्रदेश के शिवपुरी में कूनो पार्क से बाधव नेशनल पार्क में शिफ्ट किए गए हैं 2 तेंदुए। कूनी में चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में रहने लगे थे 3 तेंदुए। मथुरा में कान्हा जी के बड़े भाई दाऊजी महाराज का मनाया गया जन्मदिन। बलदेव नगर में दिखी रौनक। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पाकिस्तान के सिंध में युवती के साथ नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म का मामला। 2 दिन तक आरोपी करते रहे दुष्कर्म। डोनाल्ड ट्रंप और उनके चरमपंथी समर्थकों पर भड़के प्रेसिडेंट बाइडेन। बोले यूएस में राजनीतिक हिंसा के लिए जगह नहीं। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका में समानता और लोकतंत्र पर हमले की चेतावनी दी। अफगानिस्तान में काबुल के हेरात में बड़ा धमाका हुआ। करीब 18 लोगों की मौत, 21 घायल। धमाके में तालिबान के मौलवी मुजीब रहमान अंसारी के भी मारे जाने की खबर।